मैंने राम मंदिर बनाया था सबसे पहले पिछले साल 3 फेस के साथ में कपड़ों में, और हर एक सेक्शन ज्वेलरी तक में डिटेलिंग डाली गई है सारी वर्ड से लिखकर। राम मंदिर वाली जो सबसे पहले बनाई थी उसमें 76,100 बार जो है राम नाम लिखा गया था। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी। मारो नाम है नवजीत। आप मारा हाथे जुड़ियोड़ा हो जलको जोधपुर चैनल माते। इन चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि शहर जुड़ियोड़ी आपने आगे री खबर मिलती रहे। आज आप आया हाँ अपना जोधपुरी बेटी शिवानी, डॉक्टर शिवानी मांडा कने भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग आप देखिए हो तो राम मंदिर भी बनाए, बालाजी रो स्वरूप भी बनाए, अब और लेटेस्ट भी एक राम दरबार की फोटो अखबार में आई होला, आप देखिए होला। तो आप आज मिल रही हैं डॉक्टर शिवानी मांडव। तो शिवानी जी मैंने वो बताओ, आप सब पहले जी का आप माँ जी की पेंटिंग देखी, उन्हें शुरुआत कटू हुई या किकर हुई? शुरुआत हुई थी जब लगभग मैं 9 साल की थी, तो तब मतलब जो है मैं मेरे गुरुजी के कांटेक्ट में आई थी, जिनकी एक आर्ट गैलरी हुआ करती थी टूरिस्ट के लिए। तो वहाँ पे बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स मैंने ज़्यादा देखी थी, और फिर जैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ इंटरेस्ट, तो उनको मैंने ज़्यादा काम करते हुए देखा वहाँ पे, और स्कूल के बाद वापस आके मैं वहाँ बनाया करती थी। और फिर उस टाइम पे ज़्यादातर न्यूज़पेपर की कटिंग्स से जो सोशल थीम्स होती है वो मैं सेलेक्ट किया करती थी, तो वो काफ़ी थोड़ा सर को भी पसंद आती थी, क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम वो जो है थीम सेलेक्ट करते थे। और उसके अलावा पोस्टर पेंटिंग्स के बाद में स्कूलिंग्स हुई, तब थोड़ा मैं इतना नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद कॉलेज टाइम के बाद में मैंने एक स्केच फॉर स्ट्रे कैंपेन शुरू किया था, जिसमें जो भी स्केचेस मैंने बनाए थे वो स्ट्रीट डॉग्स के कलेक्शन के लिए थी। तो हमेशा से मैं अपनी आर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहती थी कि उसका कुछ अपने जो है अपनी सोसाइटी के लिए एक यूज़ हो सके, उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन जाए सबके साथ अच्छे मैसेज के लिए। परिवार में सभी का अच्छा सपोर्ट रहा था, क्योंकि मैं अपनी जैसे मैं अपनी ड्यूटी के बाद वापस आने के बाद ज़्यादा काम किया करती थी, तो ड्यूटी में अपनी रेगुलर ज्वाइन कर रही थी, तो सब उस तरह से सेटिस्फाइड थे। और पेंटिंग्स को लेके एज इन जैसे मेरा काम ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो वो ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ से लिंक करता है, उनको ज़्यादा देखने में, मतलब एज इन वो जुड़ते हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं उस चीज़ से जुड़ने के लिए, तो वो लोग भी सभी सपोर्ट करते हैं। टाइपोग्राफी जो बेसिकली मैं अभी रिसेंटली जिस पे ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ, ये हमारी एज इन जैसे राम नाम लेखन हमारा मतलब इंडियन ट्रेडिशनल एक पुराना है फॉर्म। ये प्रॉपर आर्ट फॉर्म पे नहीं था, जैसे ज़्यादातर अपने पुराने जो भी मतलब होते हैं जैसे मंदिर की किताबों वगैरह में राम नाम लेखन का बताया गया है, तो उसी को मैंने एज इन कि भाई हर बच्चा या जो यंग लोग हैं वो उतना जल्दी उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे कि सिर्फ उससे लिखें, बट अगर उससे हम कुछ एक आर्ट फॉर्म दे सकते हैं तो बच्चे उस क्रिएटिव प्रोसेस में जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने टाइपोग्राफी को एज इन आर्ट के बेसिस पे शुरू किया था। तो सबसे पहले मैंने जैसे 2-3 सिंपल ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स पे बनाया था, जिसमें अपन देख रहे थे कि कितना छोटे साइज़ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद एज इन इसी को थोड़ा एक स्टेप और कलर्स में डिवाइड करते हुए मैंने राम मंदिर बनाया था सबसे पहले पिछले साल। तो वो उसमें ऐसा था कि उसकी खासियत यही थी कि जैसे सिंपल 10 रंगों से बनाया है और कहीं भी कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, तो सब कुछ जो है जहाँ भी डार्क लाइट जो भी है वो सब राम से ही लिखना है। और उसी कड़ी में जैसे कि जैसे राम मंदिर एक जो था एक मतलब कह सकते हैं अपन बिल्डिंग पोर्ट्रेट था, तो वो बनाना एज इन शुरुआत के लिए थोड़ा हार्ड था, बट अभी के कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा इजी था। उसके बाद जैसे हनुमान जी वाला जो पोर्ट्रेट था या अभी जो राम दरबार है, उसमें कपड़ों का और फेस जो है वो बनाना, तो टाइपोग्राफी में एक्चुअली जैसे अपन जैसे पेंटिंग में अपन फेस की सॉफ्टनेस दिखा सकते हैं, जैसे फेस और कपड़ों की एक सॉफ्टनेस डिफरेंट होती है, तो वो टाइपोग्राफी में बनाना जैसे थोड़ा चैलेंजिंग था। बट जैसे विद टाइम कि भाई हर एक जो भी जैसे अभी मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसके फेयर वर्क से पहले पूरा प्रोसेसिंग होती है कि किस सेक्शन पे अपन को कितना काम करना है। तो जैसे अभी राम दरबार वाले में जैसे टोटल साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे मिनिएचर फेसेस हैं, 3 फेस के साथ में कपड़ों में, और हर एक सेक्शन ज्वेलरी तक में डिटेलिंग डाली गई है सारी वर्ड से लिखकर, तो उस तरीके से थोड़ा खास है। प्लस जैसे राम दरबार में भी जो राम जी भगवान की जो तस्वीर है उनमें उनकी आंखें इस तरीके से लिखी गई है कि हम किसी भी एंगल से अगर उनको देखेंगे तो फिर वो हमारे ऊपर ही रहती हैं, हम भले लेफ़्ट राइट मूव करें या वैसे। सिमिलरली हनुमान जी वाली में भी टाइपोग्राफी का ही सिमिलर ये किया गया था आइज़ के लेके, तो एज इन उसमें कि आर्टिस्टिक एक एंगल भी डाला है कि वो मतलब उस हिसाब से है। तो आप वो बताओ जी का आप एक तो राम दरबार बनाए हो, एक मंदिर बनाए हो राम जी रो जिको जन्मभूमि राम जी री, और एक बने आप बार हनुमान जी री प्रतिमा, तो उनमें ने किता राम शब्द रा यूज़ करियो? जैसे राम मंदिर वाली जो सबसे पहले बनाई थी उसमें 76,100 बार जो है राम नाम लिखा गया था, और उसमें लगभग 75 घंटे का समय लगा था, और उसके लिए सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था।
मतलब उसका टाइटल यही था, यूनिक टाइपोग्राफी आर्ट ऑफ राम मंदिर। उसके बाद हनुमान जी की तस्वीर में लगभग 55 घंटे का समय लगा था और 66 जो है 1000 अराउंड जो है वर्ड्स थे उसके अंदर। उसके बाद अभी राम दरबार में मैं जैसे उसको एज इन 3D पोर्ट्रेट बना रही थी, तो मुझे और ज़्यादा वर्ड्स को इंक्लूड करना था। तो इस बार मैंने 1,11,000 राम शब्दों से पूरा राम दरबार बनाया है। तो वो एक तरह से टाइपोग्राफी है, पर वो एक 3D टाइपोग्राफी है। तो आप देख सको शिवानी जी आपने बताया कि की प्रकार आप काम शुरुआत करी और किकर आज इन मुकाम तक पहुंचे है। पर माँ देखी सा आप इतनी सारी जी कला करते हैं या पेंटिंग है या प्लास्टिक तक ने भी मतलब नहीं छोड़ियो, घर में जी काम चीज़ें एक बार यूज़ आया अगर उन्हें भी आप बहुत ही अच्छा उपयोग करियो और मतलब वो कई वजह अपना आइडिया आया कि प्लास्टिक या चीज़ें मतलब वो पेंटिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते हैं, तो उसमें ये था कि हमारे जो छोटे पपीज़ थे वो जैसे खुले में थे बाहर, तो उनका जो एरिया था वो प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो मेन ये था कि हम वो एरिया क्लीन करते हैं और वापस 1-2 दिन में प्लास्टिक आ ही जाता है। तो फिर हमने खुद ने रियलाइज़ किया कि हम खुद डेली रूटीन में कितना प्लास्टिक लेके आ रहे हैं यूज़ में। तो उसके लिए था एज एन अवेयरनेस कैंपेन के लिए मैंने ये शुरू किया था। तो उसमें जैसे जो भी सारा जिन आइटम्स पे मैंने बनाया था वो सारा सामान मुझे 2 दिन में इकट्ठा हो गया था। तो इसमें बेसिक हाईलाइट जैसे सरस की दूध की थैलियाँ जो हमारे आगे से पैक आती है, वो आइसक्रीम वाले जो स्पून्स आते हैं डिस्पोजल, कैंडी कवर्स हैं छोटे बच्चे और सब यूज़ करते हैं, मेडिसिन कवर्स हैं, जैसे ऑल आउट की वाइल से जो भी प्लास्टिक मटेरियल जो अपना डेली में आ रहा है उसको लेके बनाया था। और इसको बनाने में लगभग 7 दिन का टाइम लगा था। और इसका भी बेसिक वो रखा था कि जैसे मैंने सिंगल ब्रश एक यूज़ किया था, तो उसी एक ब्रश से, और प्लास्टिक पे अपन कुछ पहले प्री ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो भी है वो डायरेक्ट कलर से ही बनाना है। तो उस तरीके से इसको शुरू किया था और उसके लिए जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, तो उसके बाद एज इन ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंची थी प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए। एक मैं पूछता आपने जी आप बताया स्ट्रीट डॉग ने आप फीड करवाया करो, तो मतलब वो आइडिया कट्टू आया या आप कट्टू शुरुआत करी नहीं या कई जैसी मतलब लोग दुनिया में इतना लोग है वहाँ मैं कभी नहीं लोगों ने नहीं देखे अगर गली रहे आप नॉर्मल भाषा में कहता आप जगह गली रहा स्ट्रीट डॉग कुत्ता रिया करे वन बात है आपने आइडिया कट्टू आयो कि आप मैं एक बार सुनियो भी था कि आप 2-4 महीना पहले अगर पेंटिंग बनाना आप सेल कर रहा था, तो उन जी की भी मनी आती वहाँ आप स्ट्रीट डॉग वास्ते ही दूध और वे ला रहा था। अब एक्चुअली ये है, जैसे डॉक्टर में बाद में बनी, जैसे डॉग्स और ड्राइंग मेरे साथ पहले शुरू से थे। जैसे जब मैं छोटी थी तो हमारा फर्स्ट स्ट्रीट डॉग जो था उसको हमने रेस्क्यू किया था, वो बाहर से इंजर्ड आया था। तो हम लोग ये था कि जैसे मतलब उसी टाइम जैसे कि वो बीमार आया था और वो खुद खा पी नहीं पा रहा था, तो हमने उसका थोड़ा देखभाल किया लगभग वही 7-8 साल की एज के टाइम पे। तो उस टाइम ये था कि उसका ध्यान भी रखा और उसको फीडिंग भी कराई, तो थोड़ा रेस्क्यू की इंपॉर्टेंस समझ आई कि इलाज इनको भी चाहिए होता है। तो उस टाइम हमने जैसे 2 स्ट्रीट डॉग से शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते जैसे लास्ट जब सीज़न टाइम होता है उस टाइम अराउंड 35 डॉग्स तक भी हम फीड करवा रहे थे। तो जैसे बेसिकली मैं होती हूँ, जैसे जब मैं यहाँ पे थी कॉलेज टाइम में तो मैं ज़्यादा करती थी, अभी मेरी जगह मम्मी ज़्यादा उसमें हेल्प करते हैं क्योंकि मैं यहाँ नहीं हो पाती, मैं ड्यूटी प्लेस पे होती हूँ। तो उसमें यही था कि जैसे स्केच फॉर स्ट्रे कैंपेन मैंने शुरू किया था, उसका भी मेन आइडिया यही था कि लोगों को जैसे अपने को मेरी आर्ट को एक मतलब एज इन लेना था, अच्छे मैसेज के लिए यूज़ करना था। तो उसमें ये था कि आर्ट से जो अर्निंग आ रही है वो डायरेक्ट मैं मेरे लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो भी उनकी फीडिंग या जो उनको मेडिसिन वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि लोग डायरेक्टली उनके इलाज पे इतना खर्च नहीं कर पाते हैं। तो उसमें ये था कि ज़्यादा, और कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता उनके लिए। धन्यवाद शिवानी जी, आपको मिलने बहुत अच्छा लग गया। तो आप अबार तक देखिए शिवानी जी आप बारे में भिन्न भिन्न चीज़ें बताई। मारो तो कहना वही है कि टाबरा ने सही गाइड करो, आने वाला टाइम बहुत ख़राब है, तो ये वहाँ से राम जी पर विश्वास रखो, जो राम जी सब कुछ आगे सहायता करिए आपकी। आप जी का बच्चा है, एक बच्चा आप जी का लड़का है, वे डॉक्टर डेंटिस्ट है और बच्ची है जिका है डॉक्टर है। हाँ। और उन अलावा टाइपोग्राफी करना आप एक अलग ही पहचान बनी है, तो आपने मतलब कैडो महसूस होगा? बहुत अच्छा, मतलब मेरी पूरी इच्छा पूरी कर दी। मैं हमेशा राम राम करती रहती हूँ, काम करती हूँ, राम सुनो ये मेरे ससुराल वाले, तो मेरे दिमाग में यही थी कि मेरी औलाद भी मेरे जैसी बने। आप जी का जोधपुरी जनता है जी का अट वीडियो में देख रहे होला और भी बच्चा रहा माता पिता या बच्चा देख रहे होला, वहाँ बच्चा ने आप कई संदेश देनी चाहो या वहाँ माता पिता ने कई कहने चाहो ताकि आप जरा बच्चा या ये प्रतिभा भाई देखो, पढ़ाई के साथ साथ में राम को भी याद रखो, थोड़ा बहुत तो टाइम निकालो ही निकालो, बस चाहे भले 10-15 मिनट, शुरू में 10 मिनट है, 15 मिनट है, और बाद में अपना आपकी आदत पड़ जाएगी कि भाई हाँ वास्तव में है जो ईश्वर है, और फिर आपको सफलता मिलती रहेगी। तो सफलता मिलती रहेगी तो अपने आप ही ईश्वर याद रहेगा और सारा काम हो जाएगा। तो आप जी सुनियो शिवानी जी माता जी अपने बता रहा है कि सब चीज़ें आते आते कटी ना कटी भगवान रो एक आदमी ने धार्मिक और स्पिरिचुअल भी होना बहुत जरूरी है, ताकि भगवान ही अपने इन मामला में आगे बढ़ोनी मदद कर सके और भगवान ही करिया करे।
धन्यवाद। आप मारा था जुड़ियोड़ा जलको जोधपुर माते। जय हिंद, जय जोधान।